के खड़ी आओ 1 2 3 वेरी गुड। तो देखा आपने किस तरीके से जलते हुए पत्थर पर एक बालिका ने, एक बच्ची ने अपने हाथ से प्रहार करते हुए उसे तोड़ दिया। न आग की परवाह, न पत्थर की चिंता। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मेरठ के सबसे प्रसिद्ध कराटा प्रशिक्षक वसीम अहमद द्वारा इंग्राहम इंग्लिश मीडियम स्कूल साकेत में जिस तरीके से कराटे के प्रशिक्षण के दौरान बच्चों ने एक के बाद एक अपने हुनर दिखाए, उससे तो एक बात तय है कि जिस तरीके से सोसाइटी में लड़कियों को लेकर एक असुरक्षा की भावना है, सभी बच्चियों को लेकर माता पिता के अंदर एक डर की भावना है, उसको देखते हुए कराटे का प्रशिक्षण छात्राओं के लिए बहुत जरूरी है। मेरठ के जाने माने कराटा प्रशिक्षक वसीम अहमद द्वारा आयोजित इस छोटे से फिल्मांकन में सभी अतिथियों ने जमकर बच्चों की सराहना की। सबका कहना था कि जिस तरीके से बच्चों ने एक के बाद एक कराटे में और अन्य चीजों में अपने जलवे दिखाए, वो वाकई आने वाले समय में एक नजीर है। तो देखिए पूरी रिपोर्ट। अति आवश्यक है आज के ज़माने में, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये सीखें और सीखने के बाद अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी जागरूक करें, ताकि उनको पता चले कि हमने क्या सीखा। गुड इवनिंग गाइस, माय नेम इज़ कैप्टन काजिम जैदी। और मेरी एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि वसीम सर मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट PR आई एम हैविंग। थैंक यू सो मच। ही इज़ सच ए नाइस पर्सन। ही हैज़ बीन द इंस्ट्रक्टर ऑफ माई बोथ द किड्स, and he is, apart from being a fabulous teacher, he is extraordinary person, and we share a very cordial relationship with him. Just to share myself, I have been a player of Kung Fu long time back. That story goes to more than 20 years before. और मैं खुद इसका कुंग फू का खिलाड़ी रहता हूँ। Although the other day I have requested Wasim sir to start giving me coaching back, because अभी क्या है कि long time back you have to be physically fit. See, you guys, you know, you are the young generation, and as very correctly Wasim sir has said कि बच्चियों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट मेरा कहना यह है कि लेट इट बी बच्ची और लेट इट बी बच्चा, द फिजिकल फिटनेस इज़ मस्ट। आई हैव ऑल्दो आई हैव डन दिस मार्शल आर्ट ट्रेनिंग प्रैक्टिस quite a lot of time when I was a student, long time, and before entering in the Naval Academy I was practicing with that, and you know, frequently like जैसे responsibilities बढ़ती गई, rank senior होता रहा, so I left practice, but still I have requested and I will still request Wasim sir, please take me as your disciple, मेरे को अपना शिष्य accept कीजिए, and from my side and from my beloved better half, we request Wasim sir to accept small just a get together fun. ने भी बोला और बिल्कुल सही बोला कि आज की जनरेशन जो है उनको इस चीज़ के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि खुद के साथ साथ दूसरे की भी रक्षा कर सकें। मैं देख रही हूँ लड़कियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस चीज़ के लिए, और पेरेंट्स को तो ऑब्वियसली क्रेडिट जाता है कि वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को। नमस्कार, मैं आरती सिंह रोज़ाना खबरों से, और आज हम आए हैं इंग्राहम स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां पर हमारे कुछ कलाकार हैं जिन्होंने अपना टैलेंट दिखाया है। तो आइए जानते हैं इन्होंने किस तरह से ये शुरू किया और इन्हें आगे क्या इस चीज़ में करना है, क्या फील्ड ये चुनना चाहते हैं और कितनी मेहनत से ये वो इसमें काम करते हैं। आपका नाम? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गुंजन गोस्वामी और मैंने ये कराटे क्लब अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है। हार्डली मेरे को 1 मंथ हुआ है ज्वाइन करने से। और मेरा मेन मोटिव तो ये था कि हम लोग पूरे दिन स्टडीज़ में इधर उधर अपना भाग दौड़ में रहते हैं, तो फिज़िकली फ़िटनेस का, अपनी हेल्थ पर ध्यान देने का मौका नहीं मिल पाता है। तो मेरा मेन मोटिव था कि मैं फ़िज़िकली फ़िट रहूँ, लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन आए। लेकिन अब जैसे जैसे मैंने यहाँ पे आना स्टार्ट किया, उसके बाद मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा, तो अभी मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगने लगी और अभी मेरा आगे जाके ड्रीम है कि मैं इसमें और आगे अच्छा करूँ और अपने पेरेंट्स का, अपने सर का और अपने देश का नाम रोशन करूँ। थैंक यू। वेरी गुड। कितने घंटे देते हैं आप इसमें? मैम 1 आवर इन द इवनिंग। वेरी गुड। और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा नाम मनस्विनी जॉर्ज है और मैं कराटे
3 ईयर्स से सीख रही हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इसमें गोल्ड मेडल भी लेकर आई थी। वेरी गुड। आप देख रहे हैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हमारे बीच हैं। हाँ, तो मैं कहना चाहती हूँ कि गर्ल्स को कराटे सीखना चाहिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेल्फ डिफेंस, क्योंकि आजकल जो भी क्राइम्स हो रहे हैं और गर्ल्स से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं, तो हमें अपना सेल्फ डिफेंस करना आना चाहिए। और खाली अपना ही नहीं, हम अगर देख रहे हैं कि कोई और भी मुसीबत में, तो हम उसे भी बचा सकते हैं। वेरी गुड। और कोई कुछ कहना चाहेगा? यहाँ ये कुछ कहना चाहती हैं सबसे छोटी। हाँ, आप क्या कहोगे कराटे को लेकर? हमें अपने सेल्फ से अपने प्रोटेक्ट को बचाना चाहिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी हेल्प करनी चाहिए। कितने साल के हो? मैं 10 ईयर्स की हूँ। वेरी गुड। हाँ, जो मेरा मोटिव कराटे के लिए है वो मोस्टली हमारी फ़िज़िकल फिटनेस के लिए, क्योंकि हम पूरे दिन मोबाइल में रहते हैं और लाइक हम गैजेट्स पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और उससे बहुत सारी डिजीज़ भी हो जाती हैं। और फिर अगर हम थोड़े 1-2 आवर्स भी बाहर रहते हैं तो लाइक कुछ फिटनेस के लिए करते हैं तो हमारी बॉडी। लेकिन फिटनेस तो हम योगा से भी कर सकते हैं। हाँ, हम कोई सा भी कर सकते हैं जो भी हमें स्पोर्ट्स इसमें करना है। राइट। एंड सेल्फ डिफेंस भी है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। और कोई? इट्स वेरी गुड। आप कुछ कहना चाहोगे? कितने साल की हो? 7 ईयर्स ओल्ड। आपने बहुत 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 अच्छा किया। नाम क्या है? हानिया। हानिया। ओके, आप कुछ कहो कराटे को लेकर। कब से सीख रही? कितना टाइम हुआ आपको सीखते हुए? 2 मंथ। और कौन सी क्लास में हो? सेकंड क्लास में। वेरी गुड। देख रहे हैं आप बच्चों का जज्बा किस तरह से है कराटे को लेकर के। आपका नाम? पारवी सिंह एंड मैं 12th में हूँ। मैं कराटे 2 साल से खेल रही हूँ और मैंने इंटरनेशनल लेवल पे सिल्वर लिया है। वाओ। और मेरा जो वेट था वो 9th में बहुत ही ज़्यादा था, तो मैंने वेट लूज़ करने के लिए अराउंड 80 kg। वाओ, क्लैपिंग्स। एंड मैंने कराटे करके 20 kg लूज़ किया था। एंड उसके साथ फिर मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ा, फिर मैं इंटरनेशनल लेवल के लिए गई एंड मैंने वहाँ पे सिल्वर जीता। परफेक्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम भावना काबरा है, 12th क्लास में हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे सिल्वर मेडल लिया है और कराटे की सीखने का कुछ खास मोटिव नहीं था, बट जैसे ही पता चला स्कूल में आए थे हमारे, तो तब धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा, बस इसीलिए हम कराटे सीखा और ज़्यादा नहीं मेरा। जैसे हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोकेशन में हम ज़्यादा अवेयर नहीं होते कराटे को लेकर के, लेकिन जैसे मैं यहाँ आई हूँ इंग्राम स्पोर्ट्स एकेडमी में, तो यहाँ पर 12th क्लास के बच्चे हैं जो सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं। तो जिस प्रकार आपने देखा किस तरह से बच्चों ने आकर परफॉर्म किया, पार्टिसिपेट किया है स्पोर्ट्स में और कराटों में, तो आप भी अपने बच्चों को इसी प्रकार से घर से बाहर किसी एकेडमी में या कहीं भी उनकी सेफ्टी के लिए, फिटनेस के लिए उनको भेजिए, ताकि ये देश भी स्वस्थ रहे, आपके बच्चे सेफ रहें। आरती सिंह, रोज़ाना खबरों से, धन्यवाद।